हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवद गीता क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोका नंबर 25 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान और श्लोका नंबर 25। तो क्लास शुरू करने से पहले हम सब भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज है रामानंद राय का डिसअपीयरेंस डे। आज के दिन वो अप्रकट होकर अपने भगवान के धाम चले गए। और रामानंद राय जो हैं वो विशाखा के अवतार हैं। ललिता विशाखा दो सखियाँ हैं भगवान की। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे तो विशाखा के रूप में रामानंद राय यहाँ पे आए थे। और वो गवर्नर थे और बहुत ऊंची पोस्ट पर थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ जगन्नाथपुरी आ जाओ। फिर उन्होंने अपना सारा छोड़ के और जगन्नाथपुरी आके चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में उनको सर्व किया, उनको अच्छे से रखा। और रामानंद राय ने ऐसे कई प्रश्न पूछे जो उन्होंने पूछा कि भगवान की भक्ति क्या होती है, सर्वोपरि क्या होता है। भगवान उनसे प्रश्न पूछते थे और वो आंसर देते थे। तो उन्होंने कई ऐसे रहस्यमयी बातों को उजागर किया उनके कन्वर्सेशन में कि आज हम वैष्णव संप्रदाय में राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनके जो गुहितम अंश हैं, उनको हम जानते हैं रामानंद राय। तो हम रामानंद राय के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भी शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर करें, हम अपने गुरु महाराज की अच्छे से भक्ति कर सकें और वैष्णव जितने एडिकेट्स हैं उनको पालन कर सकें। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं भगवद गीता अध्याय 4 श्लोका नंबर 25। दैव्यम एव अपरे यज्ञम देवम् एव अपरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्रे अपरे यज्ञं ब्रह्म अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुहति। यज्ञेन एव उपजुह्वति। मेरी आवाज़ आ रही है माता जी? जैसे कि स्तुति माता जी? यस माता जी आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों तथा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तभी आप देख रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। तो पहले तो शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं भगवान कि मेरी इस भक्ति को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर पाता तो बता रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कुछ योगी जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ देवी देवताओं को भी संतुष्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तात्पर्य विष्णु तात्पर्य प्रभु जी लाउडली पढ़िएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भरित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्मा या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल ब्रह्मा वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ दिव्य या ज्ञान के लिए किए गए। माता जी आपने रीडिंग हो रही है, खाली बुक्स पढ़ो आप, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भावना भावित है, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्मा में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें
ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को नित्य मानते हैं, वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकारात्मक कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यज्ञ करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्मा में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यज्ञ करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे श्लोक में देखते हैं कि जैसे कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान जो है वो क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो जब कृष्ण भावना भावित होकर कोई कर्म करता है, कोई एक्शन करता है, उसका सोना उठना बैठना यज्ञ करना सब कुछ क्या हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, टोटली कृष्ण कॉन्शियसनेस है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अन्य प्रकार के भी भक्त होते हैं, है ना, कि कुछ भगवान के भक्ति को स्वीकार नहीं करते, वो देवी देवताओं को स्वीकार करते हैं। किस लिए? अपनी सकाम इंद्रियों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कई तरह की कोटियाँ होती हैं। कुछ लोग तो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन कुछ लोग को सांसारिक जीवन में चाहिए होता है, इस जगत में ही कुछ लाभ चाहिए होता है ना, पैसे कमाना, है ना, शादी करना, ब्याह करना, धन कमाना, रोजी रोटी कमाना, है ना, रोटी कपड़ा और मकान जिसको शॉर्ट में कहा जाए तो उसको प्राप्त करने के लिए ये सुख सुविधाएं, इस मटेरियल जगत की सुख सुविधाओं को ही सब कुछ मानने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि ये मटेरियल जगत ही सब कुछ है, भौतिक संपन्नता ही सब कुछ है। लेकिन मटेरियल जगत में ये प्रॉब्लम उनको नहीं पता कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि पाई जाती है और एक ही सिचुएशन नहीं रहती है, सिचुएशन चेंज होती है और आप इसको रोक नहीं सकते, आप इस सिचुएशन को रोक नहीं सकते। जन्म हुआ है तो वो उसका बड़ा भी होगा, कौमारम आचरित, है ना, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, फिर देहांतर प्राप्ति भी होगी, निश्चित हो। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं वो जानते हैं कि इस जगत के अलावा भी एक जगत है, इसके अलावा भी, इस शरीर के अलावा भी मेरा अपना ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है। अगर हम उन भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। दो तरह के लोग हो गए, तो वो जो भगवान की भक्ति नहीं स्वीकार करते, जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते, वो पंच यज्ञ करते हैं, 5 देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे उसमें आते हैं, जैसे इंद्र हैं, सूर्य हैं, है ना, और भी गणेश हैं, दुर्गा हैं, इन सब पंच जो भगवान हैं, अग्निदेव हैं, इन सब की पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं कि उनको कोई मटेरियल लाभ प्राप्त हो जाए, क्योंकि उनको भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, भगवान के बारे में नहीं जानते। इससे भी थोड़ा सा जब ऊपर उठते हैं लोग, जिसको भगवान के बारे में थोड़ा नॉलेज होता है, वो होते हैं निर्विशेषवादी। वो ये तो स्वीकार करते हैं कि कोई एक भगवान है, एक परम सत्य है, लेकिन उनका कोई आकार नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति है,
जो लाइट आ रही है, सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं, ये ही भगवान है, यही ब्रह्म ज्योति ही भगवान है। तो ब्रह्म रियलाइजेशन जो होता है, ये परम सत्य का प्रथम रियलाइजेशन है। ब्रह्म रियलाइजेशन भगवान का प्रथम रियलाइजेशन होता है और अधूरा रियलाइजेशन होता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये एक ही भगवान के 3 एस्पेक्ट हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही भगवान के साक्षात्कार के 3 एस्पेक्ट हैं, है ना। पहला ये जानना, हाँ भगवान है लेकिन उनका आकार नहीं होता, उनका ये तेज है, ये प्रकाश है, यही भगवान है। तो क्या करते हैं जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, क्योंकि इसी को सब, मुक्ति को ही सब कुछ मानते हैं और इस दुनिया में उनको बहुत दुख मिलता है, तो वो जाके ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं ना, भगवान मुझे उठा लो। बहुत दुख है इस दुनिया में, सब बहुत आसपास ऐसे लोग हैं, अब रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, भगवान मुझे उठा लो। एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप देखते हो। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं उनको यही होता है कि भगवान जो है ये ब्रह्म ज्योति ही भगवान। तो क्या सोचते हैं, भगवान अब मैं ऐसे में जाके मिल जाऊँ, लेकिन ब्रह्म ज्योति रियलाइजेशन भगवान की पूरी रियलाइजेशन नहीं। तो कुछ कई हज़ार साल तक तो वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा लगता है, शीतल होता है, प्रकाशित होता है ब्रह्म ज्योति, है ना, बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला होता है। तो थोड़े दिन तक, क्योंकि यहाँ बहुत कलेश होता है मटेरियल जगत में, तो उनको थोड़े दिन तक तो आनंद प्राप्त होता है, लेकिन जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता। जीव बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रहता, बिना सेवा के जीव नहीं रह सकता। तो क्या करता है, तो जब हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है तो उसको फॉल डाउन हो जाएगा ना। जैसे कि अभी हम कहें, जैसे कि पावनी माता जी को बोले कि स्विट्ज़रलैंड में हम आपको बिल्कुल समुद्र के किनारे बढ़िया घर दिलाएंगे, एकदम सी व्यू, है ना, और पूरे आधुनिक सारे जितने भी सामान है, सब कुछ है वो उसमें लगा रहेगा, है ना। आपको कोई काम नहीं करना है, आपको वहाँ जाके रहना है। तो आप दोनों को तो बड़ा अच्छा लगेगा, ओहो फ्री टिकट, फ्री रहना, क्यों नहीं जाएंगे, है ना। विष्णुदास जी तुरंत पहुँचेंगे ना। अब जाके आप वहाँ पे बैठ जाइए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितना समुद्र देखेंगे। कितना पका पकाया खाना आपको मिलेगा, कितना रोबोट आपको सब काम कर देंगे, कितने दिन अच्छा लगेगा। माधुरी प्रेम माता जी, एक दिन भी पूरा अच्छा नहीं लगेगा माता जी, रात को ही उठ जाएंगे। आप बताइए नशे की स्थिति माता जी, कैसा पोजीशन रहेगा आपका, कितने दिन अच्छा लगेगा। 1-2 दिन तो एंजॉय करेंगे, उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा रात होना। बिकॉज आपका अपना एक्शन कुछ नहीं है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जीव का प्राकृतिक स्वभाव है सेवा करना। तो जब ब्रह्म ज्योति में जाके व्यक्ति मिल जाता है, तो ब्रह्म ज्योति में तुम क्या करोगे, प्रकाश के साथ क्या करोगे, आप प्रणाम करोगे कि माला बनाओगे, तुमको भोग लगाओगे, क्या करोगे ब्रह्म ज्योति के साथ। तो कोई वहाँ पे सेवा नहीं है। तो जीव का फॉल डाउन हो जाता है, वापस भौतिक जगत में आता है और फिर वो अलग अलग क्रियाओं में लग जाता है, यानी फॉल डाउन हो गया। तो भगवान का पूरा रियलाइजेशन नहीं है निर्विशेषवादी, समझ में आ गया। वो ब्रह्म ज्योति को सब कुछ मानते हैं। उसी तरह से भौतिक जगत में जो सकाम कर्मी हैं उनको भी भगवान की रियलाइजेशन नहीं है, वो देवी देवताओं को ही सब कुछ मानते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि वो सकाम कर्म चाहते हैं, मतलब हम माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, है ना। तो 16 सोमवार करेंगे या वैष्णो देवी की चढ़ाई करेंगे, शादी हो जाएगी तो शादी आएंगे, जोड़े के साथ आएंगे। तो गिरिराज जी की परिक्रमा लोग लगाते हैं कि लड़का पैदा हो जाए तो हम गिरिराज जी की आपकी परिक्रमा करेंगे। तो ऐसे जो सकाम कर्मी होते हैं वो भगवान देवी देवताओं को ही सब कुछ मानते हैं और उनसे वही मटेरियल सुख मानते हैं। इससे ऊपर होते निर्विशेषवादी, वो भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान का अधूरा ज्ञान होने के कारण उनका भी फॉल डाउन होता है। तो यही बात भगवान आपको समझा रहे हैं कि अलग अलग लोग होते हैं और अलग अलग यज्ञ करते हैं। पहले तो उन्होंने शुद्ध भक्त बता दिया कि जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका हर एक्शन ब्रह्म हो जाता है।
ये दूसरा बता रहे कि कुछ और लोग होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं, मतलब अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं लोग। समझ में, कई तरह के यज्ञ हो रहे हैं, ये भगवान आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया कि ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शिक चिंतन से अपना सारा समय लगा देते हैं। मतलब हम सोचते हैं हाँ भगवान ऐसे होंगे, भगवान लाइट होंगे, जैसे आप लोग फिल्मों में भी देखते होंगे, कोई व्यक्ति मरता है तो एक दिया जाता है ऐसे ऊपर और वो ज्योति जाके गायब हो जाता है। देखा ना फिल्मों में कि अगर कोई मृत्यु का सीन दिखाता है तो कैसे दिखाता है, तो एक व्यक्ति मर गया, उसके यहाँ से लाइट निकलेगी और वो चली जाएगी, आसमान में उड़ जाएगी और मर्ज हो जाती है। ये निर्विशेषवादियों का ज्ञान है। और जो भक्त है वो जानते हैं कि अजामिल की कथा होती है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो यमराज के दूत आने वाले हैं, और अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान के दूत आने वाले हैं। ये सत्य होता है, ऐसा होता है ना। लेकिन जो निर्विशेषवादी वो क्या सोचते हैं, उनके सोचने से कि एक भगवान, आत्मा एक लाइट है। आत्मा लाइट नहीं है, आत्मा का आकार होता है, वो व्यक्ति है आत्मा। आत्मा को आप हम लोग अगर देखते हैं जो पिक्चरों में, कहानियों में, अपने आसपास के समाज में जो पढ़ते हैं, क्या हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है, आत्मा मतलब एक दीपक। नहीं, आत्मा दीपक नहीं है, आत्मा का शाश्वत आकार है। जैसे आपके 2 हाथ हैं, तभी ना आप जो शर्ट खरीदते हैं या कोट खरीदेंगे तो उसके भी 2 हाथ होते हैं, है ना। अगर आपके 2 हाथ नहीं हो तो आप जो वस्त्र खरीदेंगे उसके हाथ पैर 2 हाथ होंगे उसमें। उसी तरह से आत्मा का जब आपका आकार है तभी तो ये बॉडी आकार मिला हुआ, ये तो ड्रेस है। यानी आत्मा की आंखें हैं, कान हैं, नाक है, सारी इंद्रियां हैं, अंग हैं, तब ना ये बॉडी तो वस्त्र के समान आपके ऊपर पड़ा हुआ है। तो आत्मा एक दीपक की तरह नहीं है, आत्मा का आकार होता है। पहली बात तो निर्विशेषवादी मत बनिए कि भगवान का आकार नहीं होता। भगवान अगर हैं तो भगवान एक साथ आकार भी हो सकता है और निराकार भी हो सकता है। श्रील प्रभुपाद से प्रश्न पूछा गया था, भगवान साकार हैं या निराकार? समझ में आ रहा है? नरसिंह स्थिति माता जी, क्लियर हो रही है बात? प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भगवान साकार है कि निराकार? तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर देंगे? विष्णु अवतार कर दीजिए, क्या आंसर देंगे? भगवान साकार है कि निराकार? साकार। माता जी आप बताइए। साकार है, वेरी नाइस। माधुर्य माता जी, भगवान साकार है कि निराकार? हरे कृष्णा। माधुरी माता जी, मेरी आवाज़ जा रही है? हरे कृष्णा। ओके। नरसिंह स्तुति माता जी, आपको आवाज़ आ रही है? यस माता जी, आ रही है। हाँ, व्हाट इज़ योर आंसर? भगवान साकार है कि निराकार? साकार। साकार। भगवान साकार है, वेरी नाइस। ओके, भूमिका, भगवान साकार है? जी माता जी, साकार। साकार है। गौरी? ओके, यस माता जी, आई वुड से कि वो दोनों एक साथ हैं, मतलब वो निराकार भी हैं और वो उनका आकार भी है। वेरी नाइस। अभी थोड़े दिन पहले गौरी ने डिस्कशन किया था हमसे, इसलिए गौरी को ये पता है। भगवान साकार नहीं है और भगवान निराकार नहीं है। भगवान वो व्यक्ति होता है जो दोनों होता है। भगवान अगर पूर्ण है तो उनमें सब कुछ होगा ना। तो निराकार भी भगवान है और साकार भी है, एक साथ रहते हैं। कैसे निराकार है? ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान निराकार है ना। लेकिन परमात्मा के रूप में या कृष्ण के रूप में उनका आकार भी है। और भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वही ब्रह्म ज्योति है। समझ रहे हैं ना? आपने कभी पिक्चर्स देखी होगी भगवान की, तो उसमें देखा होगा पीछे सूरज रहता है भगवान के। हाँ हाँ। तो उसका पीछे का लॉजिक क्या है कि भगवान प्रकाशमान है, प्रकाश युक्त है भगवान, है ना। जहाँ प्रकाश जाते हैं, जब कृष्ण जो है माखन चुराने जाते हैं तो कमरा अंधेरा होता है, मटकी ऊपर होती है। कहते हैं कि ये ऐसा है कि जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, इसके लिए अंधेरा और क्या, कहीं भी मटकी छुपा चुरा लेता है। तो कृष्ण जो है
क्योंकि प्रकाश युक्त है। तो भगवान के शरीर की जो कांति और आभा है यही ब्रह्म तेज है, और यही भौतिक जगत में सूर्य के रूप में हमें तेज दिखाई देता है। थोड़ा सा भगवान का थोड़ा सा अंश वो दिखाई देता है, क्योंकि भगवान का अंश है प्रकाश। इसीलिए इतने हज़ारों करोड़ों साल से सूर्य की प्रकाश निकल रही हैं और उसकी फैक्ट्री में कोई कमी नहीं आई है पीछे कि हाँ कुछ कभी दो बिजली हड़ताल हो गई है या कोई शटर डाउन हो गया है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसा हुआ नहीं है आज तक क्योंकि सोर्स उसके पीछे भगवान है। तो आप वैष्णव से अगर कोई व्यक्ति पूछेगा कि भगवान साकार है या निराकार, तो आपका आंसर होगा क्योंकि भगवान पूर्ण है, और कोई व्यक्ति अगर कंप्लीट है तो उसमें सब कुछ होगा ना। साकार भी है और निराकार एक ही समय में, एक ही समय में। तो निर्विशेष फॉर्म भगवान का क्या है? भगवान का फॉर्म है कि जल का स्वाद भगवान है ना। भगवान जो है स्त्रियों में बुद्धि है, मेधा है ना। भगवान पर्वतों में हिमालय हैं। तो ये सब भगवान का निर्विशेष फॉर्म आप देख रहे हैं, है ना। भगवान का ऐश्वर्य का जो वर्णन है ये भगवान का निर्विशेष वर्णन है। जल का स्वाद भगवान बोलते हैं मैं हूँ। ये क्या है? स्वाद आप देख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वो निर्विशेष फॉर्म, ये सब भगवान का निर्विशेष रूप में स्वीकार करना होगा। और साकार क्या है? श्री कृष्ण के रूप में, परमात्मा के रूप में, चतुर्भुज रूप में, है ना। विष्णु फॉर्म में भगवान का फॉर्म है, बताया गया ना। ऐसे दिखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। भगवान नील वर्ण के हैं। और कृष्ण का बताया गया श्यामल है ना। सुंदर कमल युक्त नयन है भगवान के, त्रिभंग ललित है भगवान, है ना। उनके चरण जो हैं वो बिल्कुल कमल के समान है ना। वंशी ऐसी बजाते हैं। चितवन इतना आकर्षक है भगवान का कि कोई भी देखता है तो अपनी नज़र नहीं हटा पाता भगवान से, इतने सुंदर भगवान है ना। तो भगवान का आकार है और भगवान के जो शरीर से तेज निकल रहा है यही ब्रह्म ज्योति। तो एक साथ ही होगा ना कोई व्यक्ति के अंदर, कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण अगर आपके सामने खड़े हुए तो उनके ब्रह्म ज्योति कहीं पीछे तो नहीं चली जाएगी ना तो जिन लोगों ने भी भगवान का रियलाइजेशन किया है, जैसे ईशोपनिषद में भी लास्ट में जो भक्त है वो प्रार्थना करता है कि अपना ये जो ब्रह्म तेज है हटा लीजिए ताकि आपका सुंदर जो कृष्ण स्वरूप है वो मैं देख सकूं। समझ में आ गया? क्योंकि अगर हम इन भौतिक जगत में भगवान को नहीं देख सकते, इन भौतिक आंखों से आप नॉर्मल सूर्य की रोशनी भी नहीं देख सकते, तो भगवान को क्या देखेंगे? इसीलिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो हम गुरु के आश्रय में रखें कि भगवान आपको देखने की, आपके लीला में वापस जाने की मुझे शक्ति प्रदान की, क्योंकि मैं आपका ही अंश हूँ। हम सच्चिदानंद ही हैं। जैसे ठाकुर जी है उसी के पार्ट हम हैं। हम देख सकते हैं भगवान को, हम भगवान के साथ खेल सकते हैं, है ना। लेकिन हम भूल गए, तो इस मटेरियल जगत में आ गए हैं और मटेरियल आवरण डाल लिया, दूषित। समझ गए? अब आपको समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे यही बात भगवान समाज समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है भगवान को भूल कर इस जगत में भोग करने के लिए आ जाता है तो उसके ऊपर माया का आवरण आ जाता है। सोच के देखिए, माया का आवरण आ गया है। अब वो इस जगत को अपना मानता है, जड़ चीज़ों को, शरीर को अपना मानने लगता है और खुद को मालिक मानने लगता है। और अगर रियलाइजेशन होती है निर्विशेषवादियों की, तो क्या रियलाइजेशन? हाँ भगवान है लेकिन उनका कोई आकार नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी पर ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधि का यजन करते हैं। तो दो लोग यज्ञ किए ना, मैंने बताया कि भौतिकतावादी लोग यज्ञ क्या करते हैं? सकाम कर्म के लिए, कि 16 सोमवार का व्रत रखेंगे, मेरी ये व्रत पूरी करते, समझ रहे हैं? जैसे 16 सोमवार का व्रत रखते हैं ना, आपने देखा होगा। तो इस तरह से कई व्रत और त्यौहार रहते हैं लेकिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और निर्विशेषवादी क्या करते हैं? ब्रह्म में जाके लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको मोक्ष को सब कुछ मानते हैं। तो दो तरह के यज्ञ हो गए। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही पर ब्रह्म है ना, वो ब्रह्म ज्योति है, भगवान है और आत्मस्वरूप में इसलिए आहुति देते हैं। लेकिन अर्जुन जैसे लोग जो कृष्ण भावना भावित हैं वो कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पण करते हैं ना, कृष्ण को अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। आप समझ गए? वो कृष्ण से बात करते हैं ना,
कृष्ण को प्रणाम करते हैं ना। जैसे प्रहलाद महाराज जब नरसिंह देव खम्बे से प्रकट हुए तो नरसिंह देव को प्रणाम कर रहे थे ना, कि खम्बे को, भगवान को। खम्बा भी उन्हीं से निकला है, भगवान ने ही उनको प्रकट किया है। लेकिन भगवान और भगवान की शक्ति में अंतर भी तो है। ये सब तत्व ज्ञान है, ये सब भगवद गीता में बताया गया। भगवान कहते हैं हाँ, मेरे से ही सारी भौतिक प्रकृतियाँ निकली हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अब ये टेबल भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की शक्ति है। शिल प्रभुपाद अपने एक कन्वर्सेशन में समझाते हैं कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ और आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरी जो आवाज़ है ये मेरी ही शक्ति है जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं जब उपस्थित नहीं भी रहूँगा तब भी आप इसको सुनेंगे, तो मेरी ही आवाज़ है, लेकिन मेरे से पृथक है ना, मैं अलग हूँ, मेरी आवाज़ अलग है। उसी तरह भगवान है, भगवान ने ही सारी चीज़ें बनाई हैं। ये सब अगर आप लोग याद रखें, लिखिए, पढ़ा कीजिए तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग आपको निर्विशेषवादी या सकाम कर्मी ही मिलते हैं, नहीं देवी देवताओं की पूजा करने वाले, या हाँ भगवान होते हैं लेकिन भगवान लाइट हैं, जैसे ब्रह्म कुमारीज वगैरह से आपका परिचय हो सकता है। कभी नहीं, भगवान अगर हैं तो साकार और निराकार दोनों हैं, एक साथ दोनों, तभी वो पूर्ण है। तो पूछेंगे निर्विशेषवादी कैसे, निराकार कैसे और साकार कैसे? मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्म ज्योति के रूप में वो भगवान के शरीर का तेज है ना, और कृष्ण के रूप में उनका आकार है ना। तो परम तीन तरह के लोग हो गए, एक हो गए भक्त, एक हो गया भौतिक जगत के लोग यज्ञ करते हैं, और तीसरा निर्विशेषवादी। ठीक है ना, आगे यज्ञ देखते हैं। श्रोत आदीनि इंद्राणी, श्रोत आदीनि इंद्रियाणि, अन्ये संयम्य अग्निषु, अन्ये संयम अग्निषु, जुहूति शब्द आदीना, ज्योति शब्द आदीना, विषयान अन इंद्री अग्निषु जुहति। विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहति। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ है इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब भगवान बताते हैं और भी तरह के लोग होते हैं जो यज्ञ करते हैं। क्या होते हैं कि मानव जीवन के 4 आश्रम, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, पूर्ण योगी होते हैं। मानव जीवन पशु की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना। मानव जीवन में 4 आश्रम होते हैं, इसको व्यवस्थित किया गया है। मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। जैसे पहले ब्रह्मचारी बने, है ना, गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति पे संयम करे, शास्त्र का अध्ययन करे, मन को वश में करे, कृष्ण भावना भावित बने। फिर कृष्ण भावना से संबंधित शब्दों को सुनते ही श्रवण ज्ञान हो जाता है। तो ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तन अर्थात भगवान के यश कीर्तन में लगा रहता है। वो सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है, और क्या सुन करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मचारी कौन सा यज्ञ करता है? भगवान के नाम का, भगवान के यश का, और शास्त्र में जो पढ़ाया गया है दिव्य ज्ञान, उसको अध्ययन कर रहा है, ये यज्ञ कर रहा है ना। इसी प्रकार गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी सीमित छूट दी गई है, वो संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक सेवन, मांसाहार, समाज की प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं, और संयमित जीवन जीते हुए यौन जीवन का पालन करते हैं, और अन्य इंद्रिय तृप्ति कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं हो जाते हैं। तो गृहस्थ लोग कैसे होते हैं? उनको छूट दी जाती है, भैया कि चलिए आप शादी कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। मांसाहार मत करिए, है ना, शराब मत पीजिए, पर स्त्री पुरुष संग मत कीजिए, किसी प्रकार का जुआ मत खेलिए, है ना। इस तरह के नियमों का पालन करते हुए भगवान हरि को केंद्र में रख के चलिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोग गृहस्थ होते हैं। फिर उसके बाद इसी वजह से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। ये समेत अनासक्त यौन जीवन में एक प्रकार का यज्ञ है ना। इसीलिए कहते हैं ना विवाह यज्ञ, गर्भाधान यज्ञ, है ना, जन्म संस्कार यज्ञ होता है ना, सब संस्कार होते हैं। लेकिन अब तो फॉलो नहीं किया, अब तो बेबी शावर किया जाता है। आज हमारे घर बेबी शावर है, आप लोग आइएगा।
पहले के लोग बच्चे पैदा होते थे तो जन्म संस्कार करा देते है ना, अब बर्थडे केक काटते हैं, तो वो दोनों अंतर है कि जन्म होके लोग दिया जलाते हैं तो हम दिया बुझा देते हैं, कैंडल्स को हैप्पी बर्थडे टू यू और फिर दिया बुझा देते हैं। तो हमारे कल्चर में दिया जलाया जाता है। हम देखिए कि हम लोग क्या पालन कर रहे हैं, आप सोचिए हम क्या पालन कर रहे हैं। नहीं, खाली भगवत गीता पढ़ना नहीं है, इसको जीवन में खुद समझना है। और आप कम से कम इन सब कार्यों से दूर रहिए। किसी का जन्मदिन है तो भगवान को प्रणाम कीजिए, मंदिर जाइए, दीप दान कीजिए, अच्छा प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए और सबको खिलाइए। नहीं तो ये है भगवान को सेंटर में रख के कार्य करना। और हम क्या करते हैं, होटल जाते हैं, फिर वहाँ से जो भी मांस मदिरा क्या बोलते हैं इसका, हॉट डॉग, ये सब खाते हैं, ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा, ये सब खाते हैं हम लोग, सब खूब ऑर्डर देते हैं अच्छे से लग्जरियस आइटम। और फिर केक आता है बढ़िया सा, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, धनंजय। फिर क्या उस पर कैंडल लगा होता है जितने साल के आप, फिर क्या कहते हैं, फूंक दो इस पर इस कैंडल को फूंक दो, दिया जलाए फूंक दो। हाँ, और हम लोग के सब कितना था, जिस भगवान ने जीवन दिया उसका दर्शन करो, है ना, अच्छे वस्त्र पहनो, दर्शन करो, दान करो, ऐसे कहते हैं ना, भगवान का नाम का चैंटिंग करो, है ना, दिए जलाओ, ये करते हैं। देखिए जो उत्कृष्ट चीज़ है वो पालन हम नहीं करते हैं, भाई सभी करते हैं ना माता जी, क्या करें। अब तो आप समझ सकती है माता जी, ऐसा तो सबको अच्छा नहीं लगेगा घर में कीर्तन कराना ये सब तो अच्छा नहीं लगेगा ना किसी को, लेकिन होटल जाएंगे और ड्रिंक्स करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ समझना चाहिए। तो अलग अलग लोग होते हैं भगवान कर रहे हैं और अलग अलग तरह से इंद्रिय तृप्ति करते हैं और यज्ञ करते हैं। तो ये कैटेगरी जो आई इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो है श्रवण के द्वारा, यानी जो ब्रह्मचारी हैं वो श्रवण यज्ञ करते हैं ना, सुनते हैं भगवान के बारे में, पढ़ते हैं और मन को नियंत्रित करते हैं, तो वो एक यज्ञ करते हैं, अध्ययन वाला यज्ञ करते हैं, है ना। और फिर जो गृहस्थ होते हैं वो इंद्रिय विषयों के में ही अपने स्वाहा करते हैं अग्नि में, लेकिन संयमित जीवन का। समझ में आ गया। अभी हमने पहले पढ़ा भौतिक जगत के लोग जो सकाम कर्मी होते हैं, फिर हमने पढ़ा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में अपना यज्ञ करते हैं, उसके बाद श्रवण से ब्रह्मचारी जो होते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, मन को इंद्रियों को संयम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। उसके बाद गृहस्थ जो होते हैं वो भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं लेकिन संयम। आइए आगे पढ़ते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, प्राण कर्माणि च अपरे, प्राण कर्माणि च अपरे, आत्मसंयम्य योग अग्नो, आत्मसंयम योग अग्नो, जुहुति ज्ञान दीप्यते। ज्योति ज्ञान दीप्यते। अभी आप देखिएगा कि ये जुहुति शब्द जो है, जुहुति है ना, आप देखिएगा यहाँ 25 से हमेशा आपको भगवान जुहुति है ना, जुहुति शब्द आपको बार बार रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो जुहुति माने होता क्या है, जुहुति माने होता है अर्पित करते हैं, यज्ञ में अर्पित कर रहा है जुहुति, है ना। तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग यज्ञ करते हैं, ये भगवान समझा रहे हैं। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट श्रेणी के लोग हैं दूसरे लोग जो मन और इंद्रियों को वश में कर आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ये लोग होते हैं योगी। अभी किसका भगवान वर्णन कर रहे हैं, योगी। ये लोग क्या करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, मन को वश में करते हैं और संयमित मन रूपी अग्नि में क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं। योगी लोग करते हैं ना, हिमालय पर चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं और मन को कंट्रोल करते हैं पतंजलि द्वारा योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग में आत्मा को प्रत्यायाम परमागता कहा गया। जब वो जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तो प्रत्यगामा आत्मा कहलाता है, परागात्मा कहलाता है ना। जब वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है तो परागात्मा कहलाता है, और जब वो इंद्रिय से विरक्त होता है तो प्रत्यगामा कहलाता है। योगी बन जाता है तो प्रत्यगामा कहलाता है।
जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है। इसको प्राणायाम के द्वारा संयमित किया जाता है। पतंजलि के ऊपर बताया किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाता है। यानी अलग अलग आसन किया जाता है ना, देखा होगा आपने योगियों को। तो उसके द्वारा वो ये 10 प्रकार के जो वायु हैं इनको नियंत्रित करते हैं। तो क्या होता है, इसे बाद में चल के मन नियंत्रित हो जाता है। मन में क्या कहते हैं, सब वायु जब शरीर में रहते रहे तो मन जो है वो इतना हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो सब वायु नियंत्रित हो जाती है तो मन भी नियंत्रित हो जाता है। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगामा के चरम उद्देश्य है, यह प्रत्यगामा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त होता है। प्रत्येक इंद्रियों की प्रतिक्रिया होती है, कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, हाथ स्पर्श के लिए, सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार हैं। अगर ये वायु ना हो माता जी, हम आंखें खोलना, मुंह बंद करना नहीं कर सकते। सांस लेना, हाथ ऊपर नीचे करना, ये सारे कार्य होते हैं, ये 10 वायुओं के द्वारा ही प्रतिपादित किए जाते हैं। इनमें जब विकार आता है तभी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं शरीर में। तो ना कोई चल नहीं सकता, घुटने में प्रॉब्लम हो जाती है ना, आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है, वायु में विकार के कारण। तो अपान वायु नीचे की ओर होती है और व्यान वायु के संकोचन का प्रसार होता है, बता रहे हैं। तो संकोचन मतलब सिकुड़ना। समान वायु से संतुलन बनता है। उदान वायु ऊपर की ओर जाता है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो इस सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा देता है। सभी तरह से कंट्रोल करते हैं योगी, है ना, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वायु को कंट्रोल करते हैं, ताकि वो अपने मन को कंट्रोल में करके अपना ध्यान भगवान पर, परमात्मा में लगा सकें। तो भगवान हमारे हृदय में ही है, लेकिन उनको देख पाना इतना आसान नहीं है। कितने निकट है भगवान, एकदम हृदय में, लेकिन हम लोग को किसी को रियलाइजेशन नहीं कि कहीं कितने निकट है भगवान। तो योगी इन्हीं परमात्मा को प्रकट करते हैं अपने शरीर में। इसीलिए देखिए, आपने जब भगवान का दिव्य ज्ञान पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि प्रसन्नता जिसकी हम तलाश बाहर कर रहे हैं वो बाहर नहीं होती, वो बाहर है ही नहीं। प्रसन्नता हमारे अंदर है और वो है परमात्मा के रूप में भगवान और वो आत्मा। इन दोनों को आपस में आत्म साक्षात्कार करना है, तो इसके लिए योग करना पड़ेगा, तब भगवान दिखाई देंगे। तो योगी यही कार्य करते हैं और फिर ज्ञान के रूप में मन को संयमित करके उसमें अपनी आहुति डालते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ, देखिए अब आपको नॉलेज हो रहा है ना कि अग्नि में केवल स्वाहा स्वाहा करना ही यज्ञ नहीं होता है, इतने तरह के यज्ञ होते हैं। और अभी ये कंटिन्यू, अभी द्रव्य यज्ञ बताया गया। फिर इन यज्ञों में सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है, भगवान ये बताया। तो ये सब दिव्य ज्ञान हमें होना चाहिए, और कौन से यज्ञ का क्या फल होता है ये भी भगवान बताया। तो ये सब चीज़ें हमें नॉलेज दे रहे हैं भगवान, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान नॉलेज दे रहे हैं ताकि वो सही यज्ञ करें, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते समय, जब भगवान का कोई इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करते समय बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि हम अपना एक इंद्रिय तृप्ति करने की आदत है, एक जीवन जीने की आदत है, तो हमें लगता है कि क्योंकि भगवान का ज्ञान तो बिल्कुल अलग होता है, हमें कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम इसको समझ नहीं पाते। लेकिन श्रद्धा जिसकी होती है, साधुओं पे, भगवद गीता में, प्रामाणिक आचार्यों में जिनकी श्रद्धा होती है कि आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उनका पालन करते हैं तो वही मिलता है। जैसे भी ज्ञानव्यापी मस्जिद में है ना, हिंदू को बोल रहे हैं हिंदू कि नंदी उधर है, वहीं शिव जी हैं, वहीं सब कुछ है, लेकिन इसको 300 इतने साल लग गए इसको स्थापित करना, है ना, सारे साक्ष्य बता रहे हैं। और उन्होंने जब हमारे धर्म के अनुसार प्रकट किया तो सारे साक्ष्य आपको दिखाई दिए ना। तो जो हमारा जो सनातन धर्म है, इसी तरह भगवद गीता और भागवतम को आप पढ़ के देखिए, आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है, ऐसे ही है सारा। तो हमको इसके बेस पर अपना जीवन जीना चाहिए, समझ गए? इसको बेस लाइन बनाना चाहिए, न कि आजकल जो यूट्यूब में और बाकी जगह से जो ज्ञान का रिसोर्सेज मिल रहा है, जो हमारा पढ़ाई लिखाई के सेंटर्स हैं, उसमें कोई ज्ञान नहीं है।
बेतुकी बातें हैं। तो भगवान ये बताने के बाद बताएंगे कौन द्रव्य यज्ञ, ये सब भी यज्ञ बताएंगे भगवान आगे। कुछ लोग पैसे के लिए यज्ञ करते हैं, फिर ज्ञान यज्ञ होता है, कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है भगवान बताएंगे। इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है, ऐसे भी होगा। तो आज हम यहीं पे संपन्न करते हैं। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, यदाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज हमने 25, 26, 27 श्लोका किया। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो